अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चलेंगे पाकिस्तान प्रोग्राम हालात हाजरा, पूछेंगे जनाब क्या हालात है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, पाकिस्तान में तो आज जश्न का समय है। पंजाब में तो पीटीआई ने मार्का मार लिया, क्या हालात है वहां पे अब? हाँ जी, सुबह आज 17 जुलाई को 20 सीटों के ऊपर इलेक्शन होना था। जिमनी इलेक्शन था जिसके ऊपर सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हुई थी और जो बगैर किसी वक्फे से शाम 5 बजे तक जारी रही है। लाहौर में 2-3 इलाकों में लड़ाई झगड़ा हुआ था। धर्मपुरा और एक और इलाका था ग्रीन टाउन का, वहाँ पर पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के जो अफराद हैं वहाँ पर इस बात के ऊपर झगड़ा हुआ कि हमारे पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल दे गया। 2 अफराद के साथ भी फटे। तो बहरहाल सारा दिन आज बड़ी कहमत भी रही है और लाहौर का जो पारा था वो काफी हाई रहा है। तो अभी तक जो हालात गैर हतमी गैर जो नतायज मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक 20 सीटों में से 16 सीटें जो है वो पीटीआई ने जीत ली हैं और 3 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जीती हैं और एक हालात उम्मीदवार है रफीउद्दीन उन्होंने जीती है। तो अभी तक की हालात के मुताबिक पीटीआई जो है वो इस वक्त सबसे आगे है। तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि जब इसका हाथमी रिजल्ट आ जाएगा तो पीटीआई फिर अपना पंजाब में अपना वज़ीर आला नॉमिनेट करेगी। जिसके बाद अभी कुछ दिन पहले ये पता लगा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कोर कमेटी का इजलास तलब कर दिया ताकि कल आने वाले हालात के मुताबिक ये फैसला किया जाए कि पंजाब में किस तरह गवर्नमेंट बनाई जाएगी और किस तरह वज़ीर आला को मुंतखब किया जाएगा। अच्छा ये बताइए कि जो जब पंजाब में तब्दीली नजर आ रही है तो वफाक में क्या होगा आपके ख्याल में? देखिए जो सिचुएशन अभी बनी हुई है इसके मुताबिक तो अब वफाक की हुकूमत इतनी देर बाद ज्यादा देर चलती हुई नजर नहीं आ रही। तो काफी जो एक 2 MNA है उनके जो इस्तीफा दिया है तो अगर इसी तरह जिस तरह ये आज पंजाब के अंदर इलेक्शन हुआ है और एकदम पीटीआई ने क्लीन स्वीप करके ज्यादा अक्सरियत हासिल कर ली है तो वफाक के अंदर भी इसी तरह जो है इनकी गवर्नमेंट है। तो वो जब इलेक्शन होते हैं या दोबारा इनको मौका दिया जाता है ज़िमनी इंतखाब का तो उम्मीद है कि उसके अंदर भी जो पीटीआई है वो अच्छी सीटें ले लेगी। तो अब उम्मीद ये है कि इनकी हुकूमत जो है वो ज्यादा देर तक चलती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा ये बताइए कि ये जो इलेक्शन हुआ है इस पे पहले तो बड़ा शोर था पीटीआई की तरफ से कि धांधली होगी, हमें भी इतला थी हाई लेवल पे धांधली की जाएगी। तो ये क्या वजह कि नून लीग कामयाब क्यों नहीं हो सकी? राना सनाउल्लाह ने तो बड़ा दावा किया था कि 17-16 सीटें हमारी हैं। देखिए दावा तो बस मुस्लिम लीग नून इस बात के ऊपर बड़ी खुश भी थी और बड़ी इसके ऊपर मुतमईन थी कि लाहौर जो है वो हमारा गढ़ है जिसमें कड़ीशों का इलाका है, धर्मपुरे का इलाका है, पीपी 167 पीपी 168 जो इलाके हैं ये लाहौर के बड़े मशहूर थे मुस्लिम लीग नून के गढ़। वहाँ पर मरियम नवाज शरीफ ने भी जलसा किया, हमदा शहबाज भी आया, इमरान खान साहब भी वहाँ पर आए और जलसा किया। लेकिन अवाम के अंदर जो शऊर और बेदारी पैदा हो चुकी है अब असल में फैसला अवाम का था। अवाम को इस बात का शऊर आ चुका है कि इमरान खान ने हमें किस तरफ लगाया है और ये लोग हमें किस तरफ लगा रहे हैं। तो पेट्रोल महंगा होने के बावजूद, इतनी महंगाई होने के बावजूद, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर और बाकी तमाम मामला के बावजूद आज जो ये फैसला अवाम का सामने आया है इसके मुताबिक ये है कि वो उस बात को तस्लीम करते हैं कि इमरान खान का विजन बिल्कुल दुरुस्त है और इमरान खान के साथ ज्यादती की गई है। इमरान खान ने कहा था कि हम एब्सोल्युटली नॉट, हम किसी भी सुपर पावर के आगे जो है वो नहीं झुक सकते। तो इसका इन सारे मामला का बयानिया इस शक्ल में सामने आया कि इमरान खान साहब एक ऐसे लीडर है जिसको वहां पसंद करती है। और इसी हालात के पेश नजर अगर मुस्तकबिल में नेशनल असम्बली के इंतखाबात होते हैं जिसमें तमाम पाकिस्तान की जो जमातें इसमें शामिल होंगी तो उम्मीद ये की जा रही है आज के हालात को देखकर कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करके एक भारी अक्सरियत से अपनी हुकूमत बना सकेगी। अच्छा यहाँ पे कोई वोटों की खरीदो फरोख्त भी सुनने में आई है? जी यहाँ पर ये पता लगा था कि ग्रीन टाउन के इलाके में 2,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक चेक तकसीम किए जा रहे हैं। किसी जगह पर 7,000 रुपया तकसीम किया गया, किसी जगह पे 10,000 रुपये वोटों के लिए तकसीम किया गया। ये बातें बिल्कुल सामने आई थी कि इस तरह वोट खरीदे भी गए हैं, सारा कुछ किए गए हैं। लेकिन बहरहाल अगर वोट खरीदे गए हैं और ये शिकायत भी आई है तब भी जो मुस्लिम लीग है पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो अक्सरियत से हार चुकी है। और इतनी जबरदस्त होम ग्राउंड के अंदर जहाँ पर जिसे आप
ये कह सकते हैं कि पिछले 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ था। वहां पर एक अननोन पीटीआई का वर्कर जो है वो 52,000, 53,000, 60,000 वोटों की अक्सरियत से जीता है। और ये एक बहुत बड़ी, एक आप कह सकते हैं बहुत बड़ी जीत है कि जहां पर एक मुस्लिम लीग नून का गढ़ और वहां पर बंदा 60,000 वोट लेके जा रहा है, जबकि दूसरे नंबर पे जो मुस्लिम लीग नून का बंदा है उसके 32,000 वोट है। यानी कि आप ये लगा लें कि 30,000 की लीड से जो है वो जीता है। और लोगों ने बड़ा इस चीज को अप्रिशिएट किया। लोग सुबह से जब आ रहे थे तो वो बड़े मुतमईन थे, इस बात पे थे कि हमें मुस्लिम लीग नून के लोग तंग कर रहे हैं, पुलिस हमारे साथ तावन नहीं कर रही। टर्न ओवर सुबह जब वोट शुरू हुए थे तो 12-1 बजे तक टर्न ओवर बहुत कम था। और इस सारे मामला के बाद जो है वो इतनी क्लीन स्वीप के साथ सीटें जीतना ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि शहबाज गिल साहब को भी पकड़ा हुआ है अभी तक, जो हमारी इतला है, उनको रिहाई क्या कुछ हो रहा है, कोई बंदोबस्त के रात वो वहीं गुजारेंगे? नहीं, अभी तक तो उनकी रिहाई का कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने यही कहा था कि ये जो फैक्ट्री में गए थे और वहां पर उन्होंने छापा मारा और साथ ही ठप्पे लगा रहे थे, तो अभी तक तो वो जेल के अंदर ही है। लेकिन बहरहाल अभी हाल कुछ 9:30 बजे तक तो जराए ने यही बताया था कि वो जेल में है और उनको छोड़ा नहीं जा रहा। तो बहरहाल अभी तक तो कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल अगर वो नहीं होते तो सुबह उनको पेश करेंगे अदालत में, तो उनकी जो FIR के खिलाफ की गई है तो वो उनको रिहा कर सकते, लेकिन अभी तक वो ताहाल जेल में है। अच्छा, जब पंजाब इमरान खान के पास आ जाए फर्ज करे और मुकदमा झूठे बने, पुलिस तशद्दुद, ज़ाहिर है पंजाब पुलिस से करवाया गया, तो ये राना सनाउल्लाह साहब आइंदा भी इस तरह के मुकदमा कायम करते रहेंगे या पावर कम हो जाएगी इनकी? लेकिन डेफिनेटली बात है, जब वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का होगा तो जो दूसरे लोग हैं वो तो कभी भी नहीं पावर इस्तेमाल कर सकेंगे, ना उनके पास ये इख्तियार होगा। वो जितनी पावर इस्तेमाल करनी है वो वज़ीर-ए-आला के पास होती है, तो वज़ीर-ए-आला जरूर डेफिनेटली अपनी पावर इस्तेमाल करेगा। जब वज़ीर-ए-आला आएगा तो वो अपनी कबीना के मुताबिक अपने मैंने MP इसको मौका देगा, तो वो इनको कभी भी मौका नहीं देगा। और जो बंदे इस वक्त इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, जमात गिल साहब ने आए थे कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम में ये कहा था कि हमने सब बंदों के नाम और नंबर नोट कर दिए, जो असिस्टेंट कमिश्नर, जो पुलिस के SP और पुलिस के जो DSP और ये जी जिन्होंने हमारे बंदों पर तशद्दुद किया है। याद रखना, कल अगर आप हुकूमत में आ गए तो हम आपके साथ इससे सख्त सलूक करेंगे। तो डेफिनेटली बात है, अब PTI की हुकूमत आएगी तो वो इन लोगों को छोड़ेंगे तो नहीं, वो इनको ट्रांसफर कर देंगे, इनको सस्पेंड करा देंगे, जरूर इनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, यही मैं बता देता हूं आपको कि जितने पुलिस वालों ने ये तशद्दुद किया था 25 मई को, उनको छोड़ना नहीं, उनको फारिग करवा दे नौकरियों से, उनकी छतरौल करवाए, जो मर्जी करे, क्योंकि ये पीछे से जो आर्डर देते थे उन पे भी केस जो बने हुए हैं उनको अंदर दें, पकड़े और सही अदालतों में लेके जाएं। इमरान खान साहब ये जुबानी नहीं कहते मैं उसको नहीं छोड़ना, उसको नहीं छोड़ना, कुछ करके भी दिखाते हैं। ये पुरानी बात होगी, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नजर भी आना चाहिए। अदालतों को भी चाहिए कि इंसाफ के तकाजे पूरे करे, जो कि बहुत मुश्किल है, मेरे ख्याल में तो नामुमकिन है, मगर उम्मीद पे दुनिया कायम है। आज जो इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, आवाम बाहर निकले, इससे पहले जो 3 माह तक हालात बने रहे पाकिस्तान में, आवाम किस तकलीफ से गुजर रही थी, किन हालात से गुजरे, उन लोगों को भी होश के नाखन लेने चाहिए जो आज भी इन चोरों चक्कों के साथ है। उनमें भी अक्ल आनी चाहिए, सोशल मीडिया से सीखना चाहिए। सोशल मीडिया पे जिन लोगों पर केस बने थे उनके लिए भी फौरी तौर पर ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए, केस खत्म किए जाएं, उनकी FIR वापस ली जाए। जिन लोगों को घरों में जाके उनकी फैमिलियों को तंग किया गया, और ये जो हमारी पुलिस है उन्होंने लोगों को उठाया, तशद्दुद किया, ऐसे तमाम पुलिस वालों की लिस्ट बना के इनका हिसाब किताब करना चाहिए। यहाँ पे आपको पता है यूरोप में किसी भी हाथ पुलिस वाला उठा दे तो उस पर भी केस हो जाता है। तो ये चीजें सामने हमें लानी होगी। इमरान खान साहब आपने आके यही नहीं बताना मैं फलां मुल्क फिराऊं, मैं फलां मुल्क फिराऊं, फिर ठीक है अपना मुल्क में भी वही करो जो बाहर देखा आपने। तो आपको हम जो भी ताज़ा सूरत हाल है बताते रहेंगे। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, मिलेंगे नए प्रोग्राम।